तो चलो क्राउन ज्वेल प्रीमियम लाइव इवेंट तो एंड हो चुका है, लेकिन रोमन रेंस का क्या स्टेटस है क्राउन ज्वेल शो के बाद, इसको लेकर फाइनली एक न्यूज आई है सामने। सेथ रॉलिंस के भैया एक नहीं बल्कि दो अपोनेंट्स ऑलरेडी टीज हो चुके हैं, और एक नाम तो कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग है। बाय द वे गंथर क्यों क्राउन ज्वेल के अंदर नहीं है और क्यों आने वाले टाइम में उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं और भी कुछ अपडेट्स में जाने के लिए मिलेंगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ऑफ कोर्स ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस स्टिल हमारे हैं, और ऊपर से क्राउन ज्वेल तो बैंड हो चुका है, लेकिन रोमन का इसके बाद क्या स्टेटस है साल 2023 के लिए, और भी अपडेट जैसे मैंने कहा तुम्हें जानने के लिए मिलने वाली है। बस तुम्हें वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो को शुरू में करने वाला मैवरिक यानी कि लोगन पॉल के साथ में। लोगन पॉल ने ऑफ कोर्स सभी को सरप्राइज किया और वो बन गए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन क्राउन ज्वेल प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। अब एंडिंग जैसी भी हो, लेकिन अल्टीमेट गोल यही है कि अब ट्रिपल एच का एक और जो अपकमिंग राइजिंग टैलेंट है यानी कि लोगन पॉल, वो पहली चैंपियनशिप अपने WWE में जीत चुका है। बाय द वे तुम लोगों को बता दो कि इसके तुरंत बाद ESPN के ऊपर लोगन पॉल का एक इंटरव्यू होता है, और लोगन पॉल ने यहाँ पर ये बात रिवील की अब जब वो चैंपियन बन चुके हैं तो ऑफ कोर्स वो और अपीयरेंसेस देने वाले हैं WWE में। और इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ पर उन्होंने स्मैकडाउन ने बल्कि रॉ की भी बात की है, बिकॉज देखो डिफरेंस क्या है बाकी सुपरस्टार्स और लोगन पॉल में कि लोगन पॉल एक फ्री एजेंट है, वो मंडे नाइट रॉ में भी अपीयर हो सकते हैं, वो स्मैकडाउन में भी अपीयर हो सकते हैं, यानी कि डिस्पाइट बीइंग यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन वो आने वाले रॉ के अंदर भी तुम्हें अपीयर होते हुए नजर आएंगे। ऐसी कुछ बातें लोगन पॉल ने कही और फैंस को कहा भैया स्टे ट्यून होने के लिए, क्योंकि लोगन पॉल श्योरली बहुत सारी जगह के ऊपर अपीयर वगैरह होंगे। बाय द वे तुम लोगों को बता दो कि जब ये शो चल रहा था अपना क्राउन ज्वेल का प्रीमियम लाइव इवेंट, तो उसके दौरान जब रे मिस्टीरियो लोगन का मैच था, तो इस मैच में रे मिस्टीरियो को एक सीरियस इंजरी से भी बचाया लोगन पॉल ने। मैं कुछ स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, तुम लोग देखना कि एक्चुअल में जब वो रिवर्स मून सॉल्ट टाइप की देने चलते रे मिस्टीरियो, तो गलती से अगर लोगन पॉल ना पकड़ते सीधा सिर लगता जाके रे मिस्टीरियो को मैट के ऊपर, लेकिन लोगन पॉल ने कैच करते एक साइड स्लैम डिलीवर करते हुए नजर आए। तो देख के बहुत अच्छा लगा कि लोगन पॉल आगे से उनका 8th मैच था WWE में सिर्फ और सिर्फ, और 8 मैचेस के अंदर उस बंदे ने इतनी सारी स्किल्स ग्रैब कर ली, वो भी एक साथ, जो कि बहुत कहते हैं ना वेटरन वाला इंसान WWE रिंग के अंदर कर पाता है कि भाई हाँ उसे ऐसे पता है सामने वाले सुपरस्टार को इंजरी से बचाना है। तो ये अब कुडोस भाई इस बंदे की मेहनत के लिए। लोगन पॉल ने लिटरली बहुत मेहनत की है। मुझे एक लंबे टाइम बाद ऐसे एक सेलिब्रिटी दिखा, ये बैड बनी, पैट मैकफी इवन, कि जो कि एक्चुअल में एक्शन डिलीवर करते हैं रिंग के अंदर। सेलिब्रिटी वाले काम नहीं करते हैं असली वाले कि भाई हमें तो मूव वो आते नहीं है, 10 तरह के बॉच करके हम लोग चलते बनते हैं। एक्चुअल में लोगन पॉल ने दिखाया कि भाई कुछ भी करना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है, बस 8 मैचेस के अंदर बंदा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी बन सकता है। इसके बाद वाली जो अपडेट है वो जुड़ी है विजनरी रेवोल्यूशनरी यानी कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में। और सेथ रॉलिंस के एक नहीं बल्कि दो अपोनेंट्स ऑलरेडी टीज हो चुके हैं। देखो रिसेंटली होता क्या है, पहले जो WWE है वो सेथ रॉलिंस की विक्ट्री का एक ग्राफिक डालती हुई नजर है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर, तो उसमें विल ऑस्प्रे जो कि शायद आने वाले टाइम में बहुत जल्दी फ्री एजेंट बनेंगे, वो रिएक्ट करते हुए नजर आए आईबॉल वाली इमोजी के साथ में। अब इस पे भी सेथ रॉलिंस ने रिप्लाई दिए और लिखा था कि भाई अभी जो पानी है या कह लो जो हाँ द वाटर इज वार्म, अभी फिलहाल जो पानी है थोड़ा सा वार्म टाइप सा है। ऐसी कुछ सेथ रॉलिंस ने रिप्लाई किया जो कि फैंस को बिलीव दिलवाता है कि अरे क्या सही में WWE सेथ रॉलिंस और विल ऑस्प्रे के बीच में मैच करवाएगी। अगर तुमने विल ऑस्प्रे के मैच नहीं देखे तो तुम लोगों को बस इतना बता दे रहा हूँ कि सेथ और विल ऑस्प्रे का मैच एक मैच ऑफ द ईयर का कंटेंडर भी बन सकता है। बाय द वे सिर्फ अकेले विल ऑस्प्रे नहीं बल्कि हमारे कार्मेलो हेस ने भी एक तरह का चैलेंज इशू कर डाला, या फिर एक तरह का बता डाला कि शायद वो भी सेथ के पीछे आ सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे, वो लिखते हैं लेट मी एंड सेथ कुक अ हुड क्लासिक #WWE क्राउन ज्वेल, और ऊपर से सेथ ने इसके ऊपर रिप्लाई भी किया कि आई एम वेटिंग। यहाँ पर कार्मेलो हेस कहते हैं भैया मुझे तेरे साथ में या फिर WWE मुझे और सेथ रॉलिंस को एक आपस में लड़ने दो ताकि हम लोग एक बहुत बेहतरीन मैच डिलीवर कर पर। सेथ रॉलिंस कहते हैं ठीक है भाई मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आओ और मुझसे कंपीट करो। तो ये कुछ बातें हुई है रिसेंट टाइम में सेथ रॉलिंस को लेकर। तुम्हारे हिसाब से क्या ये दोनों मैच होने चाहिए WWE में या फिर नहीं? आई मीन विल ऑस्प्रे वाला मैच तो मैं लिटरली चाहता हूँ, कार्मेलो हेस भी बहुत बेहतरीन सुपरस्टार है, तो मजा आएगा इनके साथ जब सेथ रॉलिंस का पूरा लंबा चौड़ा फ्यूड होने वाला है। NXT में इनके बीच में फेस ऑफ, शोडाउन, ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन एक प्रॉपर मैच वो भी चैंपियनशिप फ्यूड के लिए तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है मेन रोस्टर के अंदर। इसके बाद वाली अपडेट हमारे करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन द रिंग जर्नल गंथर के बारे में जुड़ी है। एंड गंथर को लेकर की अपडेट आई है सामने की रिसेंटली गंथर के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज हो चुकी है, और शायद इसी रिस्ट्रिक्शन के कारण जो गंथर है वो WWE के क्राउन ज्वेल शो में compete नहीं कर पाए। देखो होता कि रिसेंट टाइम में ये बात रिवील होती है कि हमारे गंथर के ऊपर स्ट्रिक्ट रेजिडेंस रेगुलेशन जो यूएस के अंदर चलता है वो अप्लाई हुआ है, यानी कि अब 6 महीने तक जो गंथर है वो यूएसए के बाहर नहीं जा सकते, वो यूएसए के बाहर नहीं compete कर सकते हैं। अगर तुम्हें ज्यादा जानना है इसके बारे में तो 183 डे रूल होता है। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई भी यूएस का सिटीजनशिप जिसने अभी अभी ली है, तो वो लोग क्या करते हैं कि
तुम्हें टेस्ट करने के लिए क्या तुम यूएस की प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो या फिर नहीं, या फिर बेसिकली तुम यूएस की सिटीजन बनने लायक हो या फिर नहीं। डब्ल्यू क्यों कह रहा हूँ यार मैं, यूएस गवर्नमेंट वाले 183 डेज तक उस बंदे को उसी एरिया में रखते हैं, उसी मान लो कि यूनाइटेड किंगडम का है राइट हमारे गंथर, तो यूनाइटेड किंगडम के बंदे को यहाँ पर रखा है टेस्ट करने के लिए, क्या तुम यूएसए की प्रॉपर्टी गेन करने लायक हो या फिर नहीं। तो एक तरह का ये रूल के कारण जो गंथर हैं अब वो यूएसए के बाहर नहीं जा पाएंगे, 183 डेज कह लो, 6 महीने कह लो, अब गंथर को यूएसए के अंदर ही बिताना। शायद ये वो रीजन है क्यों गंथर क्राउन ज्वेल प्रीमियम लाइव इवेंट का पार्ट भी नहीं बने थे। इसका मतलब ये भी कि शायद आने वाले टाइम एलिमिनेशन चेंबर का भी पार्ट गंथर नहीं बनने वाले, जो कि अपने आप में एक बहुत मैसिव चीज है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है। गंथर को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी, शायद जो गंथर है फाइनली एलिमिनेशन चेंबर के अंदर एक बड़े मैच में कंपीट करेंगे, लेकिन लग गया ऐसा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को प्लान्स के अंदर मैसिव चेंज करने पड़ेंगे, जब गंथर अब यूएसए के बाहर 6 महीने तक तो जा ही नहीं सकते हैं। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। ऑफ कोर्स ट्राइबल चीफ ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया क्राउन ज्वेल शो के अंदर, लेकिन अब क्या रोमन का स्टेटस है, क्या रोमन रेंस साल 2023 में दोबारा कंपीट करेंगे या फिर नहीं। तो देखो जो अपडेट है ये सामने, उसके अकॉर्डिंग चांस नहीं है कि रोमन का मैच होने वाला साल 2023 में। प्रोबेबली ये साल 2023 का रोमन रेंस का आखिरी मैच था। अच्छा ये बताया जा रहा है कि रोमन का जो फ्यूड है वो कंटिन्यू रहेगा, यानी कि मान लो जो भी अगला चैलेंजर होगा रोमन रेंस का, उसके साथ में जो राइवलरी है वो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले रॉ स्मैकडाउन के शो से बिल्ड करनी चालू कर दे। लेकिन अगर तुम एक एक्चुअल मैच की बात करो तो शायद सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट का रोमन पार्ट नहीं बनेंगे, एंड इसका सीधा साल 2024 के अंदर जब रॉयल रंबल होने वाला है वहां पर ट्राइबल चीफ अप करने वाले कंपीट, एंड प्रोबेबली क्राउन ज्वेल शो रोमन रेंस का साल 2023 का आखिरी मैच था। तो ये कुछ अपडेट अभी फिलहाल मैं तुम लोग को देना चाह रहा हूँ कि हाँ फ्यूड कंटिन्यू रहेगा, राइवलरी डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्ड करती रहेगी, लेकिन अगर तुमको एक प्रॉपर मैच, तो प्रॉपर मैच आता तुम्हें साल 2024 में ही दिखाई देने वाला है ट्राइबल चीफ का। चलो ठीक है, बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना, एंड साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू में सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।